हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं घोस्ट राइडर की स्टोरी, जो कि किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है, जॉनी ब्लेज जो कि है घोस्ट राइडर और इस टाइम वो हेल का राजा भी है, वो कुछ बदला सा है। उसके राज के अंदर काफी डीमंस हेल से भाग गए और उन्होंने धरती पे जाके तबाही मचाई। जॉनी उनको पकड़कर वापस हेल में भेजता है, बट वो डीमन इसी के साथ अपनी बुराई का टुकड़ा एक पीछे छोड़ जाते हैं। ये ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई भी घायल हुए बिना नहीं बच सकता। बट डैनी कैच और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिलकर जॉनी के ऊपर जो डेमोनिक होल्ड था उसको खत्म किया। अभी जॉनी रेडी है अपना मिशन कंटिन्यू करने के लिए, और वो है मनुष्यता को बचाना हेल से, और वो भी धरती पर। बट उसे क्या पता, हेल ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है, क्योंकि नल वहां पहुंच चुका है और उसकी ब्लैक गू आर्मी ने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा किया है। और यहाँ हम देखते हैं जॉनी ने मेफिस्टो को बांधा हुआ है चेन से और वो उसको घसीटते हुए ले जा रहा है। जॉनी कहता है, हेल मेरे हाथ से निकल ही गया था और ये सब हुआ मेरी एरोगेंस की वजह से, क्योंकि मुझे लगता था कि इसको संभालना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। मुझे लगा था मैं इसमें कुछ चेंजेस ला सकता हूँ, बट मुझे अभी फील हुआ मैं कितना स्टूपिड था। मैं वहाँ पे रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम खोलने वाला था, जो कि उनको अच्छा नहीं लगा और वो सभी मेरे खिलाफ हो गए। और अभी लिलिथ भी खुली घूम रही है और वो भी हेल की गद्दी को मेरे से छीनना चाहती है। और 100 से ज्यादा डीमंस भी वहाँ से भाग गए जो अभी धरती पर घूम रहे हैं। मेफिस्टो कहता है ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जॉनी कहता है तुम बोलते रहो, मैं इसको और ज्यादा अनकंफर्टेबल बना सकता हूँ। बट वो तभी सामने कुछ देखता है और अपनी बाइक को ब्रेक लगाता है। वो कहता है ये क्या है। उसके सामने होता है एक बड़ा सा सिम्बियोट ड्रैगन, और जब वो आसमान में देखता है तो वहाँ पे और ज्यादा झुंड होते हैं ड्रैगन्स के, जो सिटी की ओर बढ़ते हैं। मेफिस्टो कहता है ये तो बहुत ही बुरा है। जॉनी कहता है शट अप। मेफिस्टो कहता है ड्रैगन्स का झुंड, यहाँ पर 8 मिलियन निर्दोष लोग रहते हैं ना, वो सभी इन ड्रैगन्स के निशाने पर होंगे। यहाँ पता ये ड्रैगन्स फ्रेंडली हों और उनको नुकसान ना पहुंचाएं। वैसे भी ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है जॉनी, तुम्हारा कंसर्न तो हेवन या हेल में होना चाहिए, इन मॉर्टल्स के प्लेनेट पर नहीं। ये तुम्हारा काम नहीं है। जॉनी उसको पकड़ता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा ना शट अप। वो अपनी बाइक पे बैठता है और कहता है मेफिस्टो मुझे टॉन्ट मार रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। लिलिथ को रोकने का क्या फायदा होगा अगर यहाँ पर मिलियन लोग पहले ही मर चुके होंगे। उन डीमंस को वेट करनी होगी मेरी। वो अपनी चेन फेंकता है ड्रैगन पर और उसके साथ लटक जाता है। वो उस ड्रैगन पे जाके बैठ जाता है और उसने मेफिस्टो को भी बांधा हुआ है अभी भी। वो कहता है मैं यहाँ तो पहुंच गया, अभी इसका क्या करूं। वो ड्रैगन जाके बिल्डिंग में घुस जाता है। वहां से एक आदमी अपनी गाड़ी से उतर कर देखता है कि ये सब क्या पागलपन है। बट तभी एक डीमन उसकी छाती को फाड़ देता है और उसके साथ और भी उसके साथी हैं। वो कहता है वो रहा हमारा झूठा राजा और उसके साथ है मेफिस्टो। वो आसमान में चले गए हैं, तो वो कहते हैं हमें उन्हें नीचे लाना होगा, चलो उस झूठे राजा को खत्म करते हैं। वो यहाँ पे जॉनी की बात करते हैं। मेफिस्टो कहता है जॉनी तुम ड्रैगन को मारने वाले बनना चाहते हो, कुछ जल्दी करो। वो कहता है हाँ मैं इसको मारने के लिए बिजी हूँ। तो मेफिस्टो कहता है तुम्हारे और भी ज्यादा कस्टमर तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तो जॉनी उस ड्रैगन को फील करता है तो उसको वो लगता है वैनम के जैसा। वो कहता है मेरी उम्मीद है कि मेरी हेलफायर से कुछ होगा। वो उसको आग लगा देता है। जॉनी उसके मुंह के पास पहुंच चुका है। वो कहता है मुझे नहीं पता इसके अंदर की आत्मा है या नहीं, मुझे नहीं पता मेरी डैमनेशन स्टेयर इस पे काम करेगी या नहीं, बट क्या पता मैं इस पागल को हेल में भेज दूं। वो कहता है मेरी आंखों में देखो, मेरी डैमनेशन स्टेयर के गुस्से को फील करो अभी तक जो भी तुमने गलत किया है। हम देखते हैं वो ड्रैगन क्रैश होना शुरू हो जाता है। जॉनी कहता है मैंने इसको यूज तो कर लिया, बट इसने मुझे उतना ही हर्ट किया जितना उसने इस ड्रैगन को किया होगा। बट डैमनेशन स्केयर ने इसका कनेक्शन तो तोड़ दिया जो इस ड्रैगन का था बाकियों के साथ। चलो कुछ तो हुआ, मुझे सोचना होगा कि हम इन सिम्बियोट ड्रैगन्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। अभी वो देखता है कि कोई उस ड्रैगन का सर काट देता है। जॉनी देखता है कि ये तो डैनी है और वो उसको जानता है। उसने अपने स्पेशल ब्लेड का यूज करते हुए उस ड्रैगन का सर काट दिया। जॉनी कहता है तुम डैनी हो ना। तो वो कहता है तुम मुझे डेथ राइडर कहो। वो कहता है क्या तुम सीरियस हो। तो वो कहता है हाँ मुझे पहले वाला नाम पसंद नहीं आया और ये अच्छा ब्रांड है ना, डेथ राइडर, घोस्ट राइडर। वो कहता है अच्छा ठीक है। वो कहता है ये देखो मुझे तो लगा था कि ये कोई ड्रैगन है जो सिम्बियोट से इन्फेक्टेड है, बट ये तो सिम्बियोट के फॉर्म में ही एक ड्रैगन बना हुआ था। ये मुझे भी इन्फेक्ट करना चाहता था पर ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं ये मेरे हेल के कनेक्शन से हुआ या मेरी डैमनेशन स्टेयर से। तुम्हारे ब्लाइट ब्लेड ने इसको चीर के रख दिया, बट ये तो वापस से जुड़ रहा है। तो डेथ राइडर कहता है हमें इसे मारने का तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसे हजारों ही सिटी में घूम रहे हैं। तभी जॉनी कहता है ये तो ब्लैक हार्ट है, ये यहाँ क्या कर रहा है। वो उस पे अपनी चेन को फेंकता है
और ब्लैक हार्ट मेफिस्टो का बेटा है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चेन्स मुझे जकड़ सकती हैं? जॉनी उसको पटकता है और कहता है तुम यहाँ से मेरी गद्दी छीनने आए हो ना? वो कहता है नहीं, मैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए आया हूँ, इससे पहले कि और ज्यादा लोग मरे। डेथ राइडर भी कहता है जॉनी उसको जाने दो। वो डेथ राइडर को कहता है तुम इसे साथ में लेके आए हो? तो वो भी कहता है ये मुझे कह भी कौन रहा है जो खुद मेफिस्टो को अपनी बाइक के साथ बांध के घूमता है। कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। केयर टेकर उसको कहती है तो ये बढ़िया रहा। वो कहता है गोस्ट राइडर का स्वभाव ऐसा ही रहता है। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है। जॉनी कहता है तुम लोगों ने कहा था कि तुम इस युद्ध में हिस्सा नहीं लोगे मेरे साथ। तो डेथ राइडर कहता है हाँ बट मेरी बात सुनो। ब्लैक हार्ट यहाँ पर है क्योंकि वो लिलिथ को यहाँ से दूर रखना चाहता है ताकि वो हेल पे कब्जा ना कर सके। जॉनी कहता है हाँ वो चाहता ही होगा क्योंकि वो खुद कब्जा करना चाहता है। तो वो कहता है हाँ ये भी हो सकता है बट ये हम बाद में देखेंगे जब टाइम आएगा। बट अभी उसके पास टेसी और एमा है, उसने उनकी आत्मा को इन्फेक्ट कर दिया है और वो उनको सही नहीं करेगा जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता। वो दोनों इसका पार्ट नहीं थी, उनको इनकी वजह से नहीं मरना चाहिए। जॉनी कहता है ठीक है बट इसने क्या प्रपोज किया है, इस युद्ध को कैसे खत्म करेंगे? तो डेथ राइडर कहता है ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है मेफिस्टो को। जॉनी कहता है मेफिस्टो? वो पीछे मुड़ के देखता है। वो कहता है मेरा ध्यान 1 मिनट के लिए भी नहीं हटा और ये भाग गया। मेफिस्टो वहां से भागते हुए कहता है तुम लोग बड़बड़ाते रहो, कुछ ही टाइम में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर मैं जहाज पकड़ूंगा फ्लोरिडा के लिए और वहां पे करूंगा मौज मस्ती। बट तभी उसका एक डीमन वहां आता है और वो मेफिस्टो को पकड़ लेता है। वो कहता है आप बात सुनो, हम आपकी मदद करेंगे, हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं। बट तभी उसको कोई पकड़ लेता है और ये होते हैं सिम्बियोट। वो उनको भी कन्वर्ट कर देते हैं। वो कहता है मैं तुमको खा जाऊंगा। बट वो लोग मेफिस्टो के आसपास घेरा बना लेते हैं और गोस्ट राइडर और बाकी लोगों को कहते हैं ये डेविल हमारा है, यहाँ से पीछे हट जाओ। केयर टेकर कहती है हमें मेफिस्टो को वहां से निकालना होगा, अगर हम इनको खत्म नहीं कर सकते तो इनको स्टन तो कर सकते हैं ना, उसके बाद हम इनका कुछ पक्का इलाज ढूंढेंगे। तभी ब्लैक हार्ट कहता है तुम लोग ये ढूंढो, मैं अपने पिता को बचाने के लिए जा रहा हूँ, और वहां से कूद जाता है। केयर टेकर जॉनी को कहती है ये जो सिम्बियोट है और डीमंस हैं ये एक ही चीज के साथ इन्फेक्टेड है, तुम्हें अपनी डैमनेशन स्टेयर का यूज करना होगा एक पर और ये बाकियों पर भी इफेक्ट डालेगी। जॉनी कहता है ठीक है मैं ट्राई कर सकता हूँ पर मुझे नहीं आइडिया कि ये कैसे काम करेगा इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा सिर फटने वाला है। तो वो कहती है हमें बस कुछ टाइम चाहिए, तुम जल्दी करो। तो जॉनी एक डीमन को पकड़ के ट्राई करता है बट तभी एक सिम्बियोट भी उसको जकड़ना शुरू कर देता है, जो उसे कहता है हम तुम्हें दोबारा से हर्ट नहीं करने देंगे, हमें इस बार हम तुम्हें हर्ट करेंगे। और वो जॉनी को जकड़ना शुरू कर देते हैं बट तभी डेथ राइडर अपनी तलवार घुसा देता है उसमें और वो जॉनी को कहता है मैंने तुम्हें आज दूसरी बार ऐसे बचाया है। तो केयर टेकर कहती है तुमने एक को मारा है, अभी हजारों पड़े हैं। जॉनी उसको कहता है तुम मेरी बैग में संभालो, मुझे कुछ टाइम लेने दो इनका। तो वो कहता है कोई बात नहीं भाई, इसीलिए होते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने केयर टेकर को भी जकड़ना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं जॉनी जल्दी से एक डीमन को पकड़ता है और कहता है मेरी आंखों में देखो, तुम पेन को फील करो जो तुमने किया है, तुम मेरे डैमनेशन स्टेयर के गुस्से को देखो। और ये सभी पे एक साथ काम कर जाता है, वो सभी चिल्ला उठते हैं। डेथ राइडर कहता है ये काम किया। तभी वहां मेफिस्टो आता है, कहता बहुत हो गया। वो एक डीमन को पकड़ता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम लिलिथ के लिए काम करते हो, मुझे जवाब दो। वो कहता है नहीं मैं तो आपका सेवक हूँ, मेफिस्टो का। मेफिस्टो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे आए हो, तुम्हारे पास कोई प्लान तो होगा। अभी ब्लैक हार्ट कहता है हाँ हमारे पास प्लान है। वो उस डीमन को पकड़ता है और कहता है ये युद्ध यहीं खत्म होगा और तुम्हारा बलिदान नहीं भूला जाएगा। वो उसकी छाती को फाड़ देता है, वो उसको यूज करता है और पोर्टल ऑफ 1000 कंडेम्ड सोल बना देता है। मेफिस्टो कहता है तुम तो बहुत चालाक हो, ये वो रास्ता है जो सीधा हेल में जाएगा। मेफिस्टो कहता है मेरे बेटे मुझे पता था तुम मुझे नहीं भूलोगे, इस टाइम मेरे पास दिल होता तो वो खुशी से फूट रहा होता। मैंने अपनी छुट्टियां काफी मना ली, जैसे कि वो कहते हैं ना कोई भी जगह नहीं है हेल जैसी। बट तभी उसको कोई पकड़ लेता है और ये होता है गोस्ट राइडर। उसने उसको अपनी जंजीरों से जकड़ लिया है। वो कहता है ये तुम्हारी चालें अभी पुरानी हो गई हैं। मेफिस्टो कहता है तुमने भी तो मुझे बांधे रखा और मेरी गद्दी को भी छीन लिया, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी ना। जॉनी कहता है हमेशा करी है। तभी वहाँ केयर टेकर आती है। जॉनी कहता है मैंने सब संभाल लिया है। वो कहती है तुम्हें मेफिस्टो को छोड़ना होगा। तो जॉनी कहता है मेफिस्टो ही है जो मुझे लिलिथ के पास लेके जा सकता है, मुझे नहीं लगता इसके बिना मैं ये कर पाऊंगा। तो वो कहती है तुम उसके साथ भी नहीं कर पाओगे। जॉनी कहता है डेथ राइडर तुम क्या कहते हो। वो कहता है हाँ मुझे ये कहना पसंद तो नहीं है बट केयर टेकर ने सही कहा। केयर टेकर कहती है मेफिस्टो ने लिलिथ को काफी टाइम रोका है, कितने ही हजारों सालों से, जब भी वो हेल पे कब्जा करना चाहती थी। तुम्हें तो हेल में कुछ ही मंथ हुए हैं। देखो मुझे पता है तुम ये सब नहीं सुनना चाहते बट तुम्हें मेफिस्टो को छोड़ना होगा और उसे हेल की गद्दी वापस देनी होगी, तुम इसको एंड कर सकते हो। तो जॉनी कहता है शट अप। मेफिस्टो
मेफिस्टो कहता है मुझे ये लड़की पसंद आई, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, तुम्हें इसको सुनना चाहिए जॉनी। वो कहती है हमें मेफिस्टो के बारे में तो पता है कि ये कैसे काम करता है, हम इससे लड़ भी चुके हैं और दोबारा लड़ भी सकते हैं, बट अगर वो जीत गई और उसने तुम्हें खत्म कर दिया और हेल पे कब्जा किया तो वो धरती को भी हेल बना देगी, ये पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाएगा। जॉनी कहता है मैंने इतना सब किया, मैंने इतनी फाइट करी ताकि मैं हेल पे कब्जा कर सकूं और तुम चाहती हो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं। इस मेफिस्टो की वजह से मुझे काफी गलत सहना पड़ा, इसकी वजह से मुझे इस लाइफ का श्राप मिला है, इसकी वजह से ही मेरी फैमिली डेड है और पता नहीं कितने ही लोग होंगे, पता नहीं इसने कितनी जिंदगियों को खराब किया है। डेथ राइडर कहता है जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे मुझे तुम्हारी सुननी चाहिए थी, मुझे तुम्हारे लिए वहां होना चाहिए था ताकि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना पड़ता, उसके लिए मुझे माफ कर दो जॉनी। बट हमें गोस्ट राइडर यहाँ पे चाहिए, तुम इस वर्ल्ड में लोगों को बचा सकते हो, बट अगर इस टाइम हमने लोगों को नहीं बचाया तो बाद में बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मेफिस्टो को हेल में वापस जाने दो, उसे अपना वहां घर बनाने दो। जॉनी कहता है ये झूठों का राजा है और तुम चाहते हो मैं इस पे विश्वास करूं। तो वो कहता है मुझे पता है, बट मेरा वादा है तुमसे कि अगर इसने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं हेल में जाऊंगा खुद इसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ मेफिस्टो वापस जा रहा है हेल में। वो मजाक करते हुए कहता है कि अलग होना बहुत ही ज्यादा दुखी होता है जॉनी, हमने जो टाइम साथ बिताया मैं उसको मिस करूंगा। मैं तुम्हें एक फाइनल गिफ्ट देना चाहूंगा और तुम्हारा थोड़ा बर्डन भी कम करना चाहूंगा। मैं इस सिम्बियोट को साथ लेके जाऊंगा और वहाँ कॉस्मिक फ्लेम में इसको खत्म करूंगा। वहाँ का कोल्ड्रन काफी टाइम से धूल चाट रहा है, इसी बहाने उसमें कुछ काम हो जाएगा। वो उनको टाटा कहता है और चला जाता है। जॉनी कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एक डेविल को छोड़ के ऐसे डेविल को चुनना जिसको तुम जानते हो बस इसलिए, बट तुमने चूज तो डेविल ही किया है। तो डेथ राइडर कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे ये भी पता है तुम ऐसी एंडिंग नहीं चाहते, मेरे बस में होता तो कुछ डिफरेंट होता, बट कभी कभी हमें समझौता करना पड़ता है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कभी भी लड़ना नहीं छोड़ेंगे और हम देखते हैं कि वो उन ड्रैगन्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं फेड अवे में, जो कि है ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में। यहाँ पर वही दो लड़कियां हैं स्टेसी और एमा, जिसके बारे में डेथ राइडर बात कर रहा था। वो दोनों ही अभी जाग गई हैं। स्टेसी कहती है ये क्या हुआ था, तो एमा कहती है मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो है मैं बस यहाँ लेटी रहूं और ऊपर की ओर देखती रहूं, मेरा तो बिल्कुल भी हिलने का मन नहीं है, मुझे लग रहा है जैसे मुझे उल्टी आ जाएगी। स्टेसी कहती है मुझे घर जाना है, बट तभी एमा कहती है वेट, क्या वो कोई डीमन था जिसकी स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह थी और आंखें उसकी चमकीली थी, या फिर हमने ज्यादा पी ली थी? तो वो कहती है नहीं मुझे भी याद है। स्टेसी जाते हुए कहती है एमा तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, तुम्हें डैनी के साथ ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी लाइफ में यही सब होगा। यहाँ पर और भी बार है ना काम करने के लिए, तुम्हारे लिए यहाँ पे और भी ज्यादा जॉब्स होंगी, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। चलो मैं चलती हूँ, अभी मुझे घर जाना है, अपनी फैमिली को देखना है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं हेल में। वहाँ के डीमन स्वागत करते हैं मेफिस्टो का। वो कहता है ब्लैक हार्ट मुझे ये अच्छा लगा स्वागत। वो कहता है पिताजी आपके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमी थी, आपका वापिस आना ही सेलिब्रेशन है। मेफिस्टो कहता है हाँ हमें पार्टी करनी चाहिए। तो ब्लैक हार्ट कहता है हमें इस सिम्बियोट का क्या करना है, क्या हम इसको जला दें? तो मेफिस्टो कहता है इतने भी पागल मत बनो, कॉल्ड्रन जैसी कोई भी चीज नहीं है। वो कहता है क्या नहीं है? मेफिस्टो कहता है हाँ मैंने तो वैसे ही कहा था, मैं चाहता था हम अपने लिए अलग से सिम्बियोट रख लें जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है, इसीलिए इसको कहीं संभाल कर रख लो, कभी बुरे टाइम में ये हमारा काम आएगा। वो अपने सिंहासन पे बैठता है और कहता है मुझे घर में आके अच्छा लगा। तो गाइस इसी के साथ इस स्टोरी का होता है दी एंड। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।